रिफॉर्मर जम्मू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से ट्रेन टू कश्मीर स्टार्ट हुई है, क्या कुछ प्रभाव जम्मू के कारोबार पर पड़ा है, क्या कुछ बाकी चेंजेस देखने को मिले हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, जहां पर यहाँ के सेक्रेटरी हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं इनसे भी जरूर जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार मैम। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ट्रेन टू कश्मीर स्टार्ट हुई है, उसके बाद जम्मू के कारोबारों पर क्या असर पड़ा है और जम्मू के यहाँ पर जो फिलहाल टैक्सी के काम है उन पर क्या असर पड़ा सबसे पहले तो मैम, जब से ट्रेन चली है, ये तो ट्रेन का इफेक्ट तो अब पड़ना शुरू होगा आने वाले टाइम के लिए, लेकिन उससे पहले भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है। उसमें जब से मिल्टन सी आई है तब से तो हमारी ट्रांसपोर्ट का हालत ख़राब है। किसी ने सुध लेने की शुरू मतलब सोची नहीं है, किसी भी कितनी सरकार आ रही कितनी गई। लेकिन ट्रेन अब आज की डेट में ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन चलने से ये है कि टूरिस्ट जब ऑलरेडी उसको फैसिलिटी एरोप्लेन की भी थी, जम्मू तक ट्रेन से आई थी, ट्रेन को कटरे तक पहुंचा दिया गया है, चलो अच्छी बात है। अब कश्मीर में भी ट्रेन को पहुंचा दिया गया, तो जम्मू वाले कहाँ से सर्वाइव करेंगे, कैसे रन करेंगे? और हमारी जो स्टेट जो है ये टूरिज्म पे डिपेंड है। टूरिस्ट होगा तो हमारे यहाँ पे टैक्सी, ऑटो, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ये सब चीज़ें चलेंगी। जब हमारे पास टूरिस्ट ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? पहले तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं काम पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ, अब बिल्कुल ज़ीरो जो कि देखा जा रहा है। देखिए मैम, ऐसा कि ये हमारा पीक सीजन का टाइम है। हमारा बच्चों के एग्जाम 15 से 20 मार्च तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अप्रैल से लेके जुलाई, जब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा खत्म होती थी रक्षाबंधन वाले दिन, तब तक हम इसको अपना एक पीक सीजन काउंट करते थे, जिसमें हम मतलब ये समझते थे कि पूरे साल भर का तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भी 8-9 महीने का हम बिजनेस कर लेते थे कि हम उसमें हम सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में ये है कि हालात की आज हमें जो है किसी टूरिस्ट की सपोर्ट नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा, कोई डिपार्टमेंट की, कोई सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है। और बिल्कुल एकदम हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो सब फ्री बैठी हुई है, ड्राइवर हमारे फ्री बैठे हैं। अगर आप हमारे ऑफिस से बाहर निकल के चारों तरफ अगर अपना कैमरा घुमाएंगे, सब ड्राइवर आपको फ्री बैठे और गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी। जिस तरीके से ड्राइवर्स फ्री हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो आने वाले समय में किस तरीके से आप उनकी सैलरीज़ निकालेंगे? क्योंकि काफ़ी मुश्किल उन्हें भी आएगी जब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी या काम नहीं मिलेगा। देखिए मैम, मुश्किलात तो है ही है। पहले हमारे में क्या था कि जैसी पुरानी गाड़ी में होती थी लोग चला लेते थे। आज जितना भी क्लाइंट बाहर से आता है, हर क्लाइंट जो है नई से नई गाड़ी माँगता है। आज नई गाड़ी अगर हम लेने जाएँगे, एक एग्ज़ाम्पल तौर पे हम क्रिस्टा ही लेते हैं आज की डेट में, जो 7 सीटर है कॉमन। जो भी फैमिली मेंबर्स आएँगे तो वो नेचुरली 5-6 लोग आते हैं तो इनोवा या क्रिस्टा यही गाड़ियाँ प्रेफ़र करते हैं। तो ये गाड़ी जो है 27 से 28 लाख रुपए की गाड़ी तैयार होती है ऑन रोड परमिट लगा के। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ आती है। और मेंटेनेंस भी इसकी होगी। उसकी मेंटेनेंस भी होगी, उसके ईयरली उसके डॉक्यूमेंट भी मेंटेन होते हैं। और जब ये हमारी गाड़ी नहीं चलेगी तो उसकी इंस्टॉलमेंट हम कहाँ से देंगे? और उसके बाद इंस्टॉलमेंट के साथ उसके हमें साल भर के हमें उसके पेपर वर्क भी कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें मुश्किल आता है, वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे? और जब ये दो चीज़ें फर्स्ट ऑफ कॉल है, उसके बाद ड्राइवर जो चलाने वाला है उसने भी सर्वाइव करना है, उसने घर को भी रन करना है। और आज के महंगाई के ज़माने में आपको पता है कितने खर्चे हैं। और उसके बाद बच्चों की स्कूलिंग है, घर के 10 किस्म के, कोई घर में बीमार है, कुछ है, सर्वाइव करना बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या लगता है क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए जिसके बाद जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए या फिर जो कारोबार है वो फिर से ठीक हो सके? देखिए, अगर दुनिया को देखें तो दुनिया जिस तरह से आगे की दौड़ में है, आगे बढ़ रही है, उस तरह से हम भी सोच रहे हैं कि हमारे भी लोगों को जो है बेनिफिट हो, यहाँ की पब्लिक को भी बेनिफिट हो, गवर्नमेंट अच्छे से अच्छी सुविधाएँ हमारे लोगों को प्रदान करे। लेकिन सुविधाओं के साथ-साथ गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जो हम दूसरे लोगों को तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, उनका कैसे होगा? ट्रेन तो आपने चला दी कश्मीर तक, यात्री वहाँ पहुँचा दिया, उनको फैसिलिटी दे दी, लेकिन उस ट्रेन पहुँचने के साथ-साथ में जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ ये टैक्सी जुड़ी हुई है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा जुड़ा हुआ है। कश्मीर 300 किलोमीटर का रन है, उसमें कितने सारे बीच में ढाबे, रेस्टोरेंट आते हैं। लोकल टैक्सीज़ यहाँ पे ऑपरेट होती हैं। वो कहाँ से सर्वाइव बिल्कुल, करेंगी? अगर रघुनाथ मार्केट की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो कि शॉप्स हैं, जो कि टूरिस्ट के दम पर जो कि चलती थी, लेकिन आज वो भी ज़ीरो चल रही हैं। देखिए, आप सिर्फ रघुनाथ मार्केट की ना बात करिए, इसके अलावा और बड़ी सारी चीज़ें हैं। आप पूरा नेशनल हाईवे की बात करिए, पूरा नेशनल हाईवे जो है, वो इसमें मतलब कवर होता है। और हालत जो है दिन बर दिन बदती और होती जा रही है। और ख़ास करके हम अपने रेलवे टैक्सी स्टैंड की बात करेंगे कि जो ये रेलवे टैक्सी स्टैंड जो है, ये हमारा जब वहाँ से ट्रेन का काम लगा था, पटरी का काम लगा था, लाइन का पट जम्मू पठानकोट लाइन का काम लगा था, तो उस टाइम पे 3 महीने तो हमारा वैसे ही काम बंद रहा। 3 महीने के बाद जब हमारी
दोबारा से हमें थोड़ी होप हुई कि अब भाई मार्च के बाद अप्रैल महीना आया, कुछ काम करेंगे। अप्रैल महीने में हाल आहिस्ता-आहिस्ता काम थोड़ा-सा ट्रैक पे आना शुरू हुआ, हमें उम्मीद हुई कस्टमर आ रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ रन होनी शुरू हुई हैं, क्योंकि वैसे हमें 3 महीने का पहले ब्लॉकेज लग गया था। वो हटने के बाद अप्रैल में थोड़ी सपोर्ट लगनी शुरू करी, मई में इतनी देर में पहलगाम का इंसिडेंस हो गया और पहलगाम के बाद फिर हमारा इंसिडेंस हो गया बॉर्डर का, जम्मू पाकिस्तान बॉर्डर का। तो उसके बाद तो दिन ब दिन हालात जो और बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। आज की डेट में जो हमारा पीक सीज़न का टाइम था, इस टाइम बिल्कुल हम फ्री बैठे हुए हैं और सरकार से यही हम गुहार करते हैं कि कम से कम आप दुनिया को तो फैसिलिटी दे रहे हो, लेकिन उस दुनिया को फैसिलिटी देने के लिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी भी सुध ली जाए, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो बिल्कुल अगर हम रेलवे टैक्सी स्टैंड की बात करें, यहाँ पर जितने भी ड्राइवर्स हैं, टैक्सीज़ हैं, वो कहीं न कहीं एक ही जगह रुकी हैं क्योंकि काम ही नहीं है और यहाँ पर टूरिस्ट नहीं है, उसकी वजह से काम-काज ठप बैठा है। वहीं पर अगर बाकी मार्केट्स की बात करें या फिर नेशनल हाईवे की बात करें, वहाँ पर कश्मीर तक जितने भी ढाबे हैं, होटल्स हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं वो लोग क्योंकि काम ही नहीं है। फिलहाल जम्मू से माफ़ कीजिएगा ट्रेन टू कश्मीर जो कि स्टार्ट कर दी गई है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो कि बाकी जनता को आ रही हैं, बाकी जो काम-काज चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं ठप है। इस पर क्या कुछ आप सभी लोगों का कहना है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखते चलिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।